300 200 250 जा रही हैं, जबकि होना तो ये चाहिए 8 10 11 लोग चले जाएं। कितने उलमा कहते हैं कि शादियों को, निकाह को आसान करो, आसान करो, आसान करो। कहाँ आसान, फिर भी बरातें 300 200 250 ही जा रही हैं, जबकि होना तो ये चाहिए 8 10 11 लोग चले जाएं, मस्जिद में जाकर निकाह हो जाए, बात ख़त्म हो जाए। पूरे माशरे में होना चाहिए, नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही। क्यों? मैयत के खाने कम करो, कम करो, कम करो, नहीं हो पा रहे। 8 10 भगोने उस दिन बन के उठ रहे हैं जिस दिन का इंसान मर रहा है, उसका जनाजा उठ रहा है, उस दिन 8 भगोने। अभी कल की एक जगह की खबर है कि मैयत को दफनाया, जो भगोने पके कम पड़ गए, फिर दोबारा पकाया खाना, फिर भी खा के गए। मतलब ये नहीं कि नहीं जाते कि चलो भाई चावल खत्म हो गए तो यार कोई शादी का खाना थोड़ी है कि साहब खा के जाएंगे, वलीमा थोड़ी है यार, कोई बात नहीं खत्म हो गया चलो भाई ना, फिर पकवाए, फिर पकवा कर फिर खा के गए। ये हाल है हमारी कौम का, बताओ मुझे। लेकिन अभी 2-3 साल पहले लॉकडाउन लगा था, 11 की बात कर रहा हूं, मैंने 4 लोग बारात में जाते देखे, कुल 2 लोग बारात में गए, ना गए 2 लोग, खाली मोटरसाइकिल पे जाके बारात को जाकर निकाह कर लाए। क्यों? डंडा जब चला और जब देखा कि रास्ते में खड़े हैं नहीं जाने देंगे, और हजामत हो रही थी सही तरीके से, जो निकल रहा था बड़ा हो रही थी, नहीं हो रही थी, हजामत हो रही थी। हद ये थी कि बारात आ गई, 2 मुर्गे लाया लड़की वाला, 1 मुर्गा बच गया, 1 ही मुर्गे में काम हो गया, यहां तक हुआ था। क्यों भाई? मगर जब डंडा चला तो हम सब सीधे हो गए, सब सही हो गए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये भी अल्लाह की हिकमत है कि इस वक्त कौम जो है हमारी उस दहलीज पर खड़ी है, उस दहलीज पर खड़ी है। हमारे हालात ये हैं मुसलमानों, मैं अब आपको क्या बताऊं, मेरे आखिरी जुमले हैं, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, अफजल साहब की ना सुनना है और बस दुआ होगी जैसा ख़त्म। मेरे आखिरी जुमले हैं, हकीकत ये है हमारे सारे काम रस्मों पे हो गए, हकीकत का हमारा कोई नाता ही नहीं रह गया। बस ये बात बता के मैं आपसे रुखसत लूँगा। रस्म है, देखो आदमी मर रहा है, बस रस्म जल्दी से हो जाए, तीजा दसमा होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सब रस्मन है, रस्म है तीजे की। हकीकत में जो तीजा था उससे मतलब नहीं है। आप कहोगे कैसे रस्म है? तो रस्म ऐसे है कि तीजे में आने वाला, चने पढ़ने वाला और अक्सर कुरान पढ़ने वाले भी, फजर उन्होंने नहीं पढ़ी, इशा उन्होंने नहीं पढ़ी, तीजे में जा रहे हैं। तेरे पास क्या, तू तीजे में क्या करने जा रहा? बिरयानी खाने नहीं जा रहा? तो नहीं, मेरी बात गलत हो तो बताएं, हंसने की नहीं बात समझने। भाई इशा तूने नहीं पढ़ी, फजर तूने नहीं पढ़ी, मुझे अफसोस की बात है कि मैं फातिहा में, भाई मकसद यही तो होता दुआ करेंगे, दुआ के जरिए जो मरहूम है उसकी बख्शिश कराएंगे। तो ये तो बता कि तेरे हालात कैसे, तेरे ऊपर तो खुद लानत और नहूसत बरस रही है। इशा तूने नहीं पढ़ी, फजर तूने नहीं पढ़ी, किस लिए जा रहा है मुझे बता? दिखाने के लिए। रस्म है, तीजे में इतने लोग आए, रस्म है, मुझे बताएं आप। जनाजे में शरीक होते हैं 500 लोग, नमाज पढ़ने हैं 200 लोग, 300 तुम क्या कर रहे हो भाई? कि नहीं इस्तंजा नहीं तो तुम आए क्या करने के लिए थे? जब तुम नमाज नहीं पढ़ सकते तो मरने वाले के लिए आते तो नमाज पढ़ते, तुम तो जिंदे के लिए आए, दिखाने के लिए। क्या हमें देख ले फला साहब भी आए थे? मुर्दा के लिए तो फायदा जब होता है ना जब जनाजा पढ़ लो उसका जी। आप मेरी बात गलत तो नहीं है ना मेरे भाइयों? भाई मुर्दा तुम्हारी, तुम कार से आए हो, तुम बाइक से आए हो, मरने वाले के लिए क्या फायदा? या पैदल आए हो, तू सफेद कपड़े पहन के आया, या कोट पहन के आया, क्या पहन के, मरने वाले को तेरे इससे क्या मतलब? तू अगर जनाजा पढ़ लेता, अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लेता, तो मरने वाले को फायदा था। बताएं मेरी भाई, गलत तो नहीं है? 40वें का मिलाद हो रहा है, मैंने कहा भाई कितना खाना उठा? कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह 8 भगोने चावलों के और 3 देगे हमारी उर्दू की उड़ गई, और जब मिलाद हो रहा है 40वें का तो मुश्किल से 5 आदमी बैठे हैं।